महाराज जी आपके विरोध में सभी पार्टियां खड़ी हो गई। बिहार के मंत्री भी राम को लेकर विरोध कर रहे हैं और यूपी वाले भी कर रहे हैं। क्या उसके बारे में हमारे वो पूजनीय है, शंकराचार्य है और वो शंकराचार्य हम धीरेन्द्र कृष्ण, हम उन पर क्या टिप्पणी कर सकते हैं। हिंदू महासभा आपके समर्थन में आ गई। लखनऊ में भी प्रदर्शन हुआ क्योंकि कई लोग हिंदू भारत में पहली बात तो भारत में जितने भी सनातनी हिंदू हैं वो बागेश्वर धाम के साथ हैं और होना ही चाहिए। अगर आपके भी रंग में हिंदुत्व का और सनातन का खून हो तो आपका भी सपोर्ट हम मांगेंगे, और ना हो तो कोई बात नहीं। महाराज जी उन पार्टी अध्यक्षों से जो जिनके नेता हैं, आप हिंदू राष्ट्र में उनकी भी परिकल्पना करते हैं या उनकी परिकल्पना? हम मानवता के पुजारी, हम किसी के विरोधी नहीं है और सबके पूर्वज हिंदू ही थे। महाराज जी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, आपके विरोध में भारतवर्ष से मेरा सवाल आपसे ये है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह हालांकि आपने जवाब दिया लेकिन उसमें आधा जवाब आया। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से रामचरितमानस पर सवाल उठाए, आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव सरीखे नेता जो पार्टी के अध्यक्ष है, ऐसा बयान देने वालों नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? हम किसी पार्टी के राष्ट्राध्यक्ष या कोई पॉलिटिकली व्यक्ति को निशाना नहीं करेंगे। हमारा निशाना सनातन विरोधी। इसी पर बिहार के मंत्री ने विरोध किया है रामचरितमानस के लिखे शब्द बिहार के मंत्री उनके पास जाकर क्यों नहीं पूछते हो? हमारे पास तो वो आए तो हम उनकी नाक सनातन की बात करना शुरू की है तब से ऐसे लोग खड़े हो गए। जब से सनातन की बात करना, उनको डर है, उनके मिशन फेल हो रहे हैं, वो करोड़ों धर्मांतरण पर खर्चा कर रहे हैं, उनको भय है। ये आदमी प्रत्येक पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है जिस सनातनीय संत को इतना एक्सपोज किया गया हो, साधु की परंपरा को एक्सपोज किया गया हो और वो व्यक्ति खरा उतरा हो। और उसके साथ साथ उनको भय है, उनको डर है कि ये आदमी जातिवाद से ऊपर उठा करके सबको एक कर देगा। पाकिस्तान में आपकी डिमांड हो रही है, पाकिस्तान में आपकी डिमांड हो रही है, पाकिस्तान में आपकी मांग हो रही है। क्या डिमांड हो रही है बताओ जरा। आप जिस तरह से आपने पाकिस्तान के वहाँ पे आपको माना जा रहा है कि जिसे सनातन का प्रचार कर रहे हैं, तो वो लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, इसी प्रकार से आप यहाँ पे भी आइए। हम राम कथा करने पाकिस्तान की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग हमारी तैयारी कर रहे हैं। और आपको चलना पड़ेगा, आपको कवरेज करने चलना पड़ेगा। आपने कहा कि अब चूड़ियां पहनकर घर में बैठने का वक्त नहीं है, अब बताना ही पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा इससे आपका आशय और कैसे आप? हम सब हिंदू एक हैं। आप कह रहे कि अगर आप हमारा हम नहीं मनाएंगे, फिर वही बात। आज का आप बयान सुनिए, पता नहीं आपके कान बहुत अच्छे नहीं हैं क्या? हम कोई सरकार नहीं है, हम हिंदू राष्ट्र किस बेस पर बना सकते हैं? भारत में धर्मनिरपेक्षता का संविधान है, हम उसको कैसे तोड़ सकते हैं? हमने ये कहा कि हम सब एक हों, भारत का हिंदू एक हो तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। ये हमने अपने इष्ट से प्रार्थना की। भारत के संविधान पर पूरा विश्वास है, तो इसको लेकर के, इस बयान को लेकर के जो लोग आप पे सवाल खड़े कर रहे हैं, अब उनके मुंह पे तमाचा है। मेरे प्यारे बाबा जी मेरा एक सवाल है। की ओर से है, बहुत दिनों से आप बाहर थे, क्या धाम का दरबार लगातार? बहुत सुंदर, बागेश्वर धाम का दरबार निरंतर जारी रहेगा। फरवरी माह में बहुत दिव्य और भव्य आयोजन होने जा रहा है। भारत के इतिहास का पहला पावन तीर्थ बागेश्वर धाम का दरबार है, जहाँ की शक्तियों को कसौटी पर भी कसा गया, लेकिन उसके बावजूद भी बालाजी ने अपनी लीला और अपना झंडा दोनों गाड़ा है। तो दरबार निरंतर जारी, और पहला तीर्थ है जहाँ की दान पेटियों से गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। 13 फरवरी, पूरी बात बोल देने, आपकी बात आ गए, हमारी भी तो होने दीजिए ना। 13 फरवरी से 19 तारीख तक प्रोग्राम है, जिसमें 15 फरवरी से 19 तारीख तक श्रीमद जगतगुरु श्री मलुक पीठाधीश्वर स्वामी राजन दास जी महाराज जी की कथा है, रासलीला है। 18 फरवरी को ऐसी 121 बेटियां जिनके माता पिता नहीं, परिवार नहीं, भाई नहीं, पूरे उपहार की व्यवस्था सहित बागेश्वर परिवार उनका विवाह करेगा, पूरी व्यवस्था सहित करेगा। और साथ ही साथ चित्र विचित्र जी महाराज की भजन संध्या होगी। हमारी प्रार्थना है आप सब इस सामाजिक समरसता के आयोजन में, जहां ना कोई जाति होगी बेटियों की, ना कोई धर्म होगा, ना कोई पंथ होगा, उन बेटियों के आयोजन आप कथा करते हैं, ये आगामी आपको बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर ले सकते हैं। बुंदेलखंडी बोलो। पुराने गाँव के लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हम गए
कह रहे बाबा जी बोल गए क्या नहीं हम गए, हम चुराने गाँव गए, कई बार गए। प्रभु जी, महाराज जी, जिस प्रकार से आपको विवेकानंद की श्रेणी दी जा रही है, जिस प्रकार विवेकानंद ने भारत को विश्व गुरु बनाया था, फिर आप जो है विवेकानंद की तरह ही विश्व गुरु बनाएंगे। हम उनके जैसे महाराज जी के साथ बुंदेलखंडी अपने संतों पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। महाराज जी आपके विरोध में सभी पार्टियां खड़ी हो गई। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।